जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे। हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं बच्चों को कि रिजल्ट के बाद कितने बच्चों का एडमिशन होगा। इस पर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। नवोदय परीक्षा को लेकर कई बच्चों के डाउट रहते हैं और ऐसा कोई टीचर नहीं होता जिनके पास कोई ना कोई डाउट ना आए। उन्हीं में से हम एक हैं कि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हम यहाँ से हैं, हमारे यहाँ पर इतनी सीटें हैं, तो हमें कितने बच्चों कितना सिलेक्शन होगा और रिजल्ट आने के बाद हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो भाई 13 दिसंबर को क्लास 6 के जो बच्चे थे, जो क्लास 6 में आने वाले बच्चे हैं, जो 5th क्लास में पढ़ रहे हैं अभी, और उनका एडमिशन क्लास 6 में होना है, तो उनका एक क्या हुआ था भाई, इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। जब आप एडमिशन लोगे, एडमिशन से पहले आपको वहाँ पर एक एग्ज़ाम देना होगा। यदि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, वो आपका जो है एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय में लिया जाता है। इस बात को आप सभी जानते हैं। तो इसी को लेकर 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो उस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि अभी तक क्यों नहीं आया है, वो भी हम बता चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो जाकर हमारी वीडियोस देख लीजिए, तो आपको सारा पता चल जाएगा। ठीक है, हमने बता भी दिया कि कब तक आएगा रिजल्ट, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब बात हो जाती है कि भाई चलिए अभी तक रिजल्ट तो नहीं आया है, लेकिन जैसे रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के बाद, किसके बाद, रिजल्ट के बाद कितने बच्चों का एडमिशन होगा, तो ये डिसाइड कौन करेगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो 2026 में कई बच्चों की लाइफ चेंज होने वाली नवोदय परीक्षा में एडमिशन लेके, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि रिजल्ट के बाद जो है, ठीक है, रिजल्ट के बाद कम से कम 70 से 80 बच्चों को एडमिशन मिलता है। 70 से 80 बच्चों को क्या मिलता है भाई, एडमिशन मिलता है। वो भी जिले के आधार पर कि कितनी सीटें खाली होती हैं। यदि सीटें खाली हैं तो बच्चों को और भी एडमिशन मिलेगा। तो एडमिशन पाने के लिए बच्चों को सबसे पहले जो जवाहर नवोदय वाला एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाकर उनका क्या होगा, सिलेक्शन हो पाएगा। तो रिजल्ट के बाद सभी बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। मान के चलिए आपका रिजल्ट में नाम आता है, आप लिस्ट में नाम आता है, तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय वाले जो टीचर्स होते हैं, जो आपके नज़दीक में रहते हैं, तो उनका कॉल है जो आपके घर पे आता है। आपके माता पिता से बात करते हैं, आपके माता पिता से पूछेंगे कि आपको एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। यदि एडमिशन कराना है तो आप हमारे इस विद्यालय में आइए, हमसे बातचीत कीजिए, सारी बातों को समझिए। यदि आपको यहाँ की सुविधाएं, यहाँ की बातें अच्छी लगें तो आप बच्चों को रख सकते हैं। यही यहाँ पर बातें होंगी। तो भाई 70 से 80 सीटें जो होती हैं हर साल बच्चों की भरी जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी तैयारी बनी हुई है और बच्चों का एडमिशन बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो रिजल्ट की हम बात कर चुके हैं भाई। रिजल्ट आने में ज़्यादा समय नहीं है, महज 10 से 12 दिन ही लगेंगे। 10 से 12 दिन के अंदर ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। जारी होगा, तुरंत ही आपको अपने नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय में संपर्क करना। संपर्क आपको करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, जो आपके टीचर्स होंगे नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय के, वो आपसे खुद संपर्क करेंगे, आपको कॉल करेंगे। जैसे उनके पास लिस्ट आएगी कि इतने बच्चों का सिलेक्शन होना है, इतने बच्चों का एडमिशन होगा। मान के चलिए कोई बच्चा, मान के चलिए 80 सीट है, वहाँ पर 60 बच्चों का नाम आया, तो जो 20 सीटें बची हुई हैं इनको भी किसी न किसी तरीके से भरा जाएगा। ठीक है भाई, किसी कोई दिक्कत, कोई भी किसी को डाउट है तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं हम इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।